अरुणाचल प्रदेश में लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर रोज इन गड्ढों से गुजरना पड़ता है और इस तरह के चुनौतीपूर्ण रास्तों से। मैं इस समय हूँ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। दापोरिजो से आलो जाने का जो रास्ता है वो अपने आप में गड्ढों से भरा हुआ है। रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो वहीं ये है अपर सुबनसिरी के डिस्ट्रिक्ट की सुबनसिरी नदी। चीन से आती है। कभी कभी बहाव इतना तेज होता है कि यहाँ पर पुल की संख्या भी बहुत ही कम है। ऐसे में जिन इलाकों में पुल हैं सिर्फ वहीं से गाड़ियाँ जा सकती हैं। इन पुलों का मेंटेनेंस एक और CPWD के हाथ में तो कहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बाकी संस्थाओं के हाथ में होता है। लेकिन कई पुल पुराने हैं, 60 टन से ज़्यादा का सामान या फिर गाड़ियां नहीं जा सकती। ऐसे में भारी वाहन जो होते हैं वो नहीं जा सकते। लेकिन रगड़ इतनी ज़्यादा, खराबी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब नए पुल भी बनाए जा रहे हैं इलाकों में। लोगों के लिए क्या होती है समस्या? इसी तरह की गाड़ियों में लोग भर कर जाते हैं क्योंकि महंगा बहुत है इस इलाके में सफ़र करना। जितना मुश्किल है उतना ही महंगा भी है। ये रास्तों का हाल है। ये रास्ते हैं कि गड्ढे या गड्ढों में आप रास्ते देखेंगे, ये खुद जनता ही तय कर ले। लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि रास्ते युद्ध स्तर पर बन रहे हैं, बन भी रहे हैं, कई इलाकों में बन भी चुके हैं। लेकिन भूस्खलन की वजह से जगह जगह पर जहाँ जहाँ भूस्खलन होता है वहाँ वहाँ मिट्टी गिरने की वजह से रास्ते फिर से ख़राब हो जाते हैं। मार्च से लेकर सितंबर तक के समय में कई गुना रास्तों में खराबियां आती हैं, नुकसान होता है सिर्फ इसकी वजह से। तो वहीं दूसरी ओर रास्तों में सितंबर से मार्च तक का समय रिपेयरिंग का, रास्ता बनाने का, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती है। आप देखिए, ये है पहाड़ों के बीच से रास्ता। छोटे छोटे रास्ते हैं, बड़े रास्ते भी हैं, हर तरह के रास्ते हैं। लेकिन समस्या लोगों की, जहाँ एक और पानी भरा है वहीं गाड़ियों में ये समझ नहीं आता है कि गड्ढा कितना गहरा है। कहीं पहाड़ कटे हुए हैं, कहीं आपको पहाड़ में कटाई जारी है वो इलाका दिखेगा। नदी के पास होने के कारण इन रास्तों में खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। उस तरफ का रास्ता अगर पतला है तो इस तरफ का रास्ता मोटा है, चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर करीब 12 मीटर तक के रास्ते बनाए जाते हैं। 7 मीटर को ब्लैक टॉप रास्ता कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इस पर से 2 गाड़ियां आमने सामने आ जा सकती हैं। ये लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रकृति जिस तरह से अपनी कृपा बरसाती है तो वहीं दूसरी ओर अपनी प्रकोप को भी दिखा देती है। हालत ये है कि मेरे कैमरा पर्सन तापस बेरी खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि झटके इतने तेज़ हैं। मैं दोनों हाथों से पकड़े हुए हूँ इस गाड़ी को, तब जाके बैलेंस बन पा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये गड्ढे लगभग हर ज़िले की कहानी है, पूरे अरुणाचल की कहानी है, जगह जगह की कहानी है। सरकार की तरफ से वादे और दावे पेश किए गए हैं, काम कई इलाकों में हुआ भी है, कई गुना ज़्यादा किया भी जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी की समस्या है, नेशनल हाईवे हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पर है। गड्ढों से भरे इन रास्तों से ज़रा सोचिए, रोज़ आना जाना, शरीर का क्या हाल होगा, गाड़ियों का क्या हाल होगा। और उसके बाद शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है तब इन रास्तों से गुजरने में किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करते हैं। अरुणाचल के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ गुजर बसर करते हैं, लगातार रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़कर चले गए। इन चुनौतियों के बावजूद, इन चुनौतियों को चुनौती देकर यहाँ रह रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत को वो जगह बना रहे हैं जो वो आज है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश।